एक बार सारा गांव बीमार पड़ गया और सबके शरीर में जलन होने लगी। लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि सबको एक अज्ञात संकेत मिलेगा जो अबूझ पहेली को सुलझा देगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी सरला रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। सरला मंदिर के बाहर बैठी भीख मांग रही थी जब गांव के जमींदार की पत्नी वहां पहुंची। पुजारी जी, पुजारी जी! उसकी आवाज सुनकर मंदिर में पुजारी बाहर आ गए और बोले, हाँ सेठानी जी, कहिए कैसे याद किया आपने? आपको शकुन अपशकुन के बारे में कुछ पता है? मंदिर के बाहर यह विधवा बैठी है। भगवान के दर्शन से पहले इसके दर्शन करने से अपशकुन हो जाता है, नहीं तो कल से गांव वाले कोई भी इस मंदिर में नहीं आएगा। यह सुनकर पुजारी घबरा गया और बोला, सेठानी जी, आप गुस्सा न हो, मैं अभी इससे भगा देता हूं। यह कहकर उसने सरला को वहां से भगा दिया। सरला अपमानित और दुखी घर लौट आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मेरे पति के मर जाने में मेरा क्या कसूर? अब मैं कहाँ जाकर भीख मांगो? अगले दिन सरला ने नए मंदिर की तलाश में गांव के बाहर जाने का सोचा। चलते चलते उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर तो गांव के बाहर है, यहां से मुझे कोई नहीं भगाएगा। मैं यहीं भीख मांगने बैठ जाती हूं। सरला नई आशा लेकर पुराने मंदिर के बाहर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस मंदिर में कोई नहीं आया। सरला बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद उसे एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। बुढ़िया माई सरला के पास आकर बोली, बेटी, तू यहाँ क्यों बैठी है? मैं गरीब विधवा हूं माँ जी, यहाँ भिक्षा मांगने आई हूं। बेटी, तूने मंदिर के अंदर जाकर देखा? यह किसका मंदिर है? नहीं माता जी, मैं अंदर तो नहीं गई। क्या बात है? बेटी, यह शीतला माता का मंदिर है। यहाँ कोई पूजा करने नहीं आता। जब किसी पर माता का प्रकोप होता है, तभी माता को शांत करने लोग जल चढ़ाने आते हैं। माँ जी, माता तो माता ही है। गांव के लोग इनका अनादर क्यों कर रहे हैं? बेटी, माँ को शीतल जल व ठंडे बासी खाने का भोग लगता है। अष्टमी को सभी को बासी खाना पड़ता है। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता। इसी कारण लोगों ने इनकी पूजा करनी बंद कर दी। गांव वाले अब साल में एक बार भी पूजा करने नहीं आते। यदि माँ रुष्ट हो गई तो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। पिताजी, आप यहाँ क्यों आती हो? मेरे बेटे को माता निकली थी। माता शीतला को जल चढ़ाने से वह बिल्कुल ठीक हो गया। तब से मैं रोज इस मंदिर में दिया जलाने और साफ सफाई करने आती। सरला बूढ़ी माई की बातें सुनकर माँ शीतला की पूजा करने का निश्चय करती है। माँ जी, अब मैं भी रोज इस मंदिर की सफाई व शीतला माता की पूजा करूंगी और गांव वालों को भी समझाऊंगी। अगले दिन सरला मंदिर की साफ सफाई करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी माई आई। उन्होंने सरला से शीतला माता की पूजा करवाई और माँ को भोग लगाया। बूढ़ी माई ने सरला को भी खाना खिलाया और साथ में खुद भी भोजन किया। सरला सुबह जाती और देर रात तक मंदिर में सेवा करती रहती हैं और फिर घर लौटती। एक दिन सरला ने बूढ़ी माई और माँ शीतला के बारे में पड़ोस की औरतों से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसे टाल दिया। शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव ने ना मां की पूजा की और न चूल्हा जलाकर खाना बनाया। उसी समय गांव में विपत्ति आई जब ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर में जलन होने लगी। तब सरला ने गांव की औरतों से कहा, यह मां शीतला का प्रकोप है। मेरे साथ चलकर उन्हें शांत करने का प्रयास करो। गांव की औरतें सरला के साथ मंदिर पहुंची। उनमें वह सेठानी भी थी जिससे सरला को मंदिर से निकलवाया था। सबने मां को जल चढ़ाया और अपने किए की माफी मांगी। मां शीतला, हमें क्षमा करें। मां, इन सबको माफ कर दीजिए और अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। तब सरला के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह पीछे मुड़ी और देखा, वहीं बुढ़िया खड़ी थी। माता जी, आप कहाँ थीं? पूरे गांव पर संकट आया है। यह सुनकर बुढ़िया माई मुस्कुराने लगी और रूप बदलकर मां शीतला के रूप में प्रकट हो गई। गांव की औरतें मां के चरणों में गिर गई और माफी मांगने लगी। जिसे तुम लोगों ने अपशकुनी कहकर मंदिर से भगा दिया, उसी की सेवा से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। अब गांव में किसी को कष्ट नहीं रहेगा। इस कहकर मां शीतला अंतर्ध्यान हो गईं। अब सरला उसी मंदिर में सेवा करने लगी और गांव वाले हर दिन पूजा करने लगे। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था, गांव वाले उसे सरला को दे देते थे। अपने सरला को गुरु मानने लगे थे।